हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। संजना तैयार हो रही थी, तभी शिवम बोला कि मैं माँ को बताकर आता हूँ कि हम खाने बाहर जा रहे हैं। संजना हैरानी से बोली, अरे हम खाने बाहर जा रहे हैं तो इसमें माँ जी को बताने की क्या ज़रूरत है। तो वह कहने लगा, अरे तो बता दूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो पूरा परिवार कहीं भी जाता है तो माँ को ज़रूर पता रहता है। तुम 5 मिनट रुको ना, मैं अभी उन्हें बता कर आता हूँ। संजना सोचने लगी कि सासू माँ कोई ठेकेदार है क्या जो उन्हें हर बात बताकर ही यहाँ से बाहर जाने को मिलेगा। संजना अकेले परिवार में पली बड़ी थी और उसका ससुराल एक बहुत बड़ा संयुक्त परिवार था। घर में ताऊ जी का परिवार भी साथ भी मिलजुल कर रहता था। बहुत बड़ा घर था उनका और बड़ा सा आंगन था। जब संजना के लिए शिवम का रिश्ता आया तो परिवार में सब लोग बहुत खुश हुए कि संजना इतने अच्छे परिवार में जा रही है। लेकिन शादी के बाद संजना को भरा पूरा परिवार बोझ लगने लगा था। उसे लगता था कि इतने बड़े परिवार में उसे प्राइवेसी नहीं मिल पा रही है। शुरुआत में तो उसने सोचा था कि सब अपनी अपनी लाइफ में मस्त रहते होंगे, बस घर ही तो बड़ा सा है, लेकिन यहाँ तो दिन भर सब उसके आगे पीछे घूमते रहते थे और उसे ज़रा भी पसंद नहीं आता था। धीरे धीरे उसका ऐसा व्यवहार को देखकर परिवार के लोगों ने उससे एक निश्चित दूरी बना ली थी। लेकिन संजना को ससुराल के बहुत सारे नियमों से परेशानी थी, जैसे कि पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता था। संजना को अपने कमरे में अकेले पति के साथ बैठकर खाने की इच्छा होती थी, तो वह ये काम भी नहीं कर पाती थी। इसलिए आज उसने डिनर पर बाहर जाने का प्लान बनाया, तो उसमें भी शिवम ने ये कहकर उसका मूड खराब कर दिया कि मैं माँ को बताकर आता हूँ। इसी तरह घर में कोई बर्तन मांजने वाली नहीं आती थी, बल्कि परिवार के प्रत्येक सदस्य अपनी झूठी थाली खुद धोते थे और बड़े बड़े बर्तन घर की बहुएं ही साफ कर लिया करती थी। बाकी झाड़ू पोछा लगाने के लिए तो काम वाली बाई रखी गई थी। संजना को समझ में नहीं आता था कि ससुराल में इतने सारे नियम क्यों हैं। एक दिन ऐसे ही संजना को शॉपिंग पर जाना था, तो वह बिना बताए ही घर से निकल गई। शाम होने वाली थी, सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे। जब शिवम ऑफिस से घर आया और संजना कहीं दिखाई नहीं दी, तो वह अपनी माँ से पूछने लगा, तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता, होगी यहीं कहीं। अब घर वाले मिलकर संजना को हर कमरे में ढूंढने लगे, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। शिवम ने उसे फ़ोन लगाया, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था। अब सब लोग परेशान हो गए कि आखिर वह कहाँ चली गई। सब उसको ढूंढने जा ही रहे थे कि तभी संजना आती हुई दिखाई दी। रात के 8 बजने वाले थे। उसे देखते ही शिवम दौड़ता हुआ उसके पास गया और कहने लगा, अरे तुम कहाँ चली गई थी। तो वह कहने लगी, मैं तो शॉपिंग के लिए गई थी। तो शिवम गुस्से में बोला, तुमने माँ को क्यों नहीं बताया। तो वह झल्लाते हुए बोली, मैं तुम्हारी माँ की गुलाम नहीं हूँ जो न बताकर जाऊंगी। शिवम को गुस्सा आ गया और वह उसे खींचकर घर के अंदर ले आया। संजना गुस्से में बोली, ये क्या बदतमीजी है। शिवम बोला, हम लोग कितना परेशान हो गए थे, तुम्हारा फ़ोन भी नहीं लग रहा था। वह कहने लगी, मेरा फ़ोन गिरकर टूट गया था तो मैं उसे रिपेयर के लिए देने गई थी, साथ ही मैंने शॉपिंग भी कर ली। उसकी सास कहने लगी, बहू तुम्हें ये सब बातें बतानी चाहिए थी ना, तुम किसी और का फ़ोन लेकर चली जाती, हम सब कितना परेशान हो गए थे। वह ससुराल के नए नए नियमों को सुन सुनकर बहुत चिड़ी हुई थी। ऊपर से आज तो उसका सब्र का बांध टूट गया। वह चिढ़ते हुए बोली, मम्मी जी मैं क्या शॉपिंग पर नहीं जा सकती। आप लोगों ने तो छोटी सी बात का तमाशा बनाकर रख दिया है। अरे मुझे घर आने में थोड़ी सी देर क्या हो गई, तो आपको मेरी चिंता नहीं हो रही है, बल्कि आप तो इसलिए तमाशा कर रही हैं क्योंकि आपको आज खाना बनाना पड़ गया। किसने कहा था आपको खाना बनाने के लिए, मैं घर आती तो बाहर से ही खाना ऑर्डर कर देती। आराधना जी बोली, बहू ये तुम कैसी बातें कर रही हो, बात यहाँ खाने बनाने की नहीं हो रही है। हम सबको तुम्हारी चिंता हो रही थी, तुम्हें थोड़ा तो हम सब के बारे में भी सोचना चाहिए था ना। तुम अचानक से घर में नहीं दिखी तो हम सब परेशान हो गए थे। संजना गुस्से में बोली, मुझे इतने बंधन में रहना पसंद नहीं है। मैंने सोचा था कि शादी के बाद अपनी लाइफ को खुलकर एंजॉय करूंगी, लेकिन यहाँ पर तो 1000 तरह की बंदिशें हैं। मुझे नहीं रहना ऐसे परिवार में। आप लोगों ने तो रिश्ता तय करते समय बहुत बड़ा चढ़ाकर अपने परिवार की तारीफ की थी कि सभी लोग खुले विचार के हैं, मिलजुल कर प्यार से रहते हैं, लेकिन अब मुझे शिवम के साथ अलग रहना है। शिवम चौंक पड़ा और बोला, संजना ये क्या बदतमीजी है, मैं अपने परिवार से अलग होने वाला नहीं। तब संजना गुस्से में पैर पटकते हुए अपने रूम में चली गई और अपना सामान पैक करने लगी। उसे सामान पैक करते हुए देखकर शिवम गुस्से में बोला,
ये सब क्या है? तो वह कहने लगी, अगर तुम्हें मेरे साथ गृहस्थी अलग नहीं करनी है तो मैं घर छोड़कर चली जाती हूँ। शिवम भी नाराज हो गया और कहने लगा, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, लेकिन मैं तुम्हारी हर बात नहीं मानूंगा। उसी समय आराधना जी उसके कमरे में आई और कहने लगी, बेटा, जब बहू को हमारे साथ रहने में इतनी दिक्कत हो रही है तो तुम लोग कहीं अलग रहने के लिए चले जाओ। वैसे भी तुम्हें ऑफिस की तरफ से फ्लैट भी मिल रहा था, तुम अपनी पत्नी के साथ वहीं पर आराम से रह लो। शिवम तड़प उठा और कहने लगा, माँ, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी पत्नी की गलती की सजा तो मुझे मत दो। संजना गुस्से में भड़क उठी और कहने लगी, मेरी कौन सी गलती? क्या गलती की है? मैं यहाँ पर ससुराल वालों की गुलाम बनने के लिए नहीं आई थी। ये कैसा ससुराल है जहाँ पर बाहर आने जाने के लिए पहले परमिशन लेनी होगी? शिवम अपना सर पकड़कर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी पत्नी को वह कैसे समझाए। आराधन जी ने उसे धीरे से कहा, देखो बेटा, इस तरह तुम अपनी पत्नी का साथ नहीं छोड़ सकते। अगर उसे अलग रहना है तो तुम भी उसके साथ चले जाओ। इससे हमारे रिश्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम बीच बीच में हमसे मिलने के लिए आते रहना। इतना इजाजत तो दोगी ना बहू, या मेरे बेटे को बंधन में बांध कर रखोगी और हमारे पास नहीं आने दोगी? बोलते बोलते आराधना जी की आवाज भारी हो गई तो संजना थोड़ा धीरे से बोली, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। आप लोग आपस में मिलते जुलते रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब मुझे इस घर में नहीं रहना। शिवम तो घर छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लेकिन आराधना जी ने उसे बाद में समझाया कि कुछ बातें वक्त के साथ ही समझ में आती है। आज संजना में बचपना ज्यादा है, धीरे धीरे उसे समझ में आ जाएगा कि इन सब में हमारी कोई गलती नहीं थी, बल्कि वही हमें गलत समझ रही थी। तो शिवम भी 1 महीने के बाद अपनी पत्नी के साथ कंपनी की तरफ से मिले फ्लैट में शिफ्ट हो गया था, लेकिन वह हफ्ते में 2 दिन पूरे परिवार से मिलने के लिए चला आता था। संजना खुलकर अपनी लाइफ एंजॉय कर रही थी। धीरे धीरे समय बीता। संजना अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी रही थी। इसी बीच वह एक बेटी की माँ बनी। उस समय उसकी माँ उसके पास रहने के लिए आ गई थी और उन्होंने उसकी देखभाल भी की। कभी कभार तीज त्योहार पर संजना भी अपनी बेटी के साथ ससुराल आ जाती थी। हाँ, लेकिन इस दौरान उसने अपने पति को कभी भी अपने घर जाने से नहीं रोका। धीरे धीरे समय बीता और अब उसकी बेटी 15 साल की भी हो चुकी थी। एक रात उसकी बेटी अनु कोचिंग से देर से लौटी थी। तब संजना ने चिंतित होकर बेटी से सवाल जवाब किया तो वह गुस्से से विभर उठी और कहने लगी कि ये घर है या जेल? अगर देर हो भी गई तो थानेदार की तरह पूछताछ क्या कर रही हो? खुद तो बेकार से घर में पड़ी रहती हो और मुझे भी बांध कर रखना चाहती हो। माँ को अपमानित कर वह गुस्से में पैर पटकते हुए कमरे में चली गई। संजना हैरान रहेगी। आज उसने पलटकर ऐसा जवाब दिया था कि संजना को पुराना समय याद आ गया था, मानो उसी के शब्द लौटकर उसके पास आ गए थे। उसे आज सबके चेहरे याद आ रहे थे कि किस तरह सबकी आंखों में उसके लिए चिंता के भाव थे और उसने सबकी चिंता को नजरअंदाज कर बस अपनी गलत बातों को सब पर थोप दिया था और फिर वह उस परिवार से अलग हो गई थी। उसकी आंखों से झलझल आंसू बहने लगे। आज उसकी बेटी ने उसे उसकी गलती का एहसास करवा दिया था। तभी उसने अपने कंधे पर एक कोमल स्पर्श को अनुभव किया। वह पीछे पलटी तो अनु आंखों में आंसू भरे हुए खड़ी थी। वह कहने लगी, सॉरी मम्मा, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपको कुछ ज्यादा ही बोल दिया। पापा ने मुझे समझाया है। तब मुझे भी समझ में आया कि मुझे आपसे ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए थी। आपको मेरी चिंता हो रही थी, तभी तो आपने मुझे डांटा और मैं बदतमीजी करने लगी। इतना कहकर वह माँ से लिपटकर सिसकने लगी तो संजना ने प्यार से बेटी के माथे को सहलाने लगी। फिर वह अपने पति की ओर आभार भरी नजरों से देखने लगी। फिर थोड़ी देर बाद वह अपने आंसू पोंछकर उठकर खड़ी हुई और कहने लगी, मुझे घर जाना है। शिवम हैरानी से बोला, तुम इस वक्त अपनी माँ के पास जाना चाहती हो? तो वह बोली, नहीं, मुझे अपने घर जाना है, अपने ससुराल, अपनी सास के पास। तुम मुझे ले चलो। शिवम बोला, लेकिन इतनी रात को घर क्यों जाना है तुम्हें? तो कहने लगी, मेरी बेटी ने तो अपनी गलती की माफी मांग ली, लेकिन मुझे भी तो अपनी गलती की माफी मांगनी है। शिवम असमंजस भरी नजरों से उसे देखने लगा तो वह भरे गले से बोली, मैं माफी मांगने में बहुत देर कर चुकी हूँ।
क्योंकि मुझे मेरी गलती का एहसास ही बहुत देर से हुआ। उसी रात ठीक ऐसे ही मैं देर से घर आई थी तो माँ जी बस मुझे इतना ही बोल रही थी कि मैं उन्हें बताकर क्यों नहीं गई, और मैंने इतना बड़ा तमाशा किया। आज इतने सालों से हम अपने घर से दूर हैं, लेकिन अब मैं अपनी गलती को सुधारूंगी और हम वापस घर जाएंगे। मैं माँ जी से माफ़ी मांगूंगी और उनसे विनती करूंगी कि वह फिर से मुझे अपने घर में जगह दे। इतना कहकर वह सिर झुकाकर रोने लगी तो शिवम कहने लगा, अरे माँ तो कब से इंतजार कर रही है कि तुम एक दिन घर वापस लौटने की बात कहो। वह तो ये सुनकर बहुत खुश हो जाएगी। अभी रात बहुत हो गई है, हम कल सुबह घर चलते हैं। अन्नू भी खुश होगी कि अब उसे दादी, चाचा, चाची और उनके बच्चों के साथ रहने का मौका मिलेगा। अगली सुबह तीनों मिलकर घर पहुंचे। जब संजना ने आराधना जी से माफी मांगी तो सास ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया और उसकी आंखों में भर आए आंसुओं को पोंछते हुए बोली, ये तो खुशी का मौका है बहू, आंसू मत बहाओ। अब बस तुम लोग जल्दी से घर लौट आओ और इस टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ दो। उस दिन घर में सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि संजना सच्चे दिल से उस परिवार को अपनाने और सबके साथ मिलजुल कर रहने के लिए वापस आ गई थी।